इंसान के जीवन में हर बड़ा बदलाव नतीजे दिखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत खामोशी से होती है, विचारों के भीतर, बार बार चुने गए विकल्पों में और उन छोटे छोटे पलों में जिन्हें अक्सर लोग देख भी नहीं पाते। बड़े होते हुए हम कल्पना करते हैं कि जीवन किसी एक बड़े फैसले या नाटकीय मोड़ से बदलता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। जीवन आपके दिन के सबसे छोटे कोनों में बदलता है, उन कामों से जिन्हें आप बिना किसी वाहवाही, बिना किसी पहचान और बिना किसी की निगरानी के बार बार दोहराते हैं। और फिर भी यही अनदेखे काम खामोशी से आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। लोग बदलाव को गलत समझते हैं क्योंकि वे इसे गलत जगहों पर ढूंढते हैं। वे उपलब्धियों, मील के पत्थरों और दिखने वाली सफलता की तलाश करते हैं, लेकिन हर नतीजा बहुत पहले बनी आदतों का ही देरी से दिखने वाला असर होता है। जीवन में कुछ भी बड़ा शुरू नहीं होता। हर पहाड़ धूल से शुरू होता है, हर नदी एक बूंद से, हर पहचान एक पल से और हर आदत खामोशी में दोहराए गए एक छोटे से काम से। एटॉमिक हैबिट्स का दर्शन आपको इस छिपी हुई दुनिया में ले जाता है जहां बदलाव कोई जंग नहीं बल्कि एक पैटर्न है, कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक लय है और कोई क्रांति नहीं बल्कि दैनिक व्यवहार का एक सहज मोड़ है। एक आम सुबह के बारे में सोचिए। आपकी आंखें पूरी तरह खुलने से पहले, आपके बोलने से पहले, यहाँ तक कि आपके खड़े होने से पहले ही आपका मन कल की बातों को आज में ले आता है। मस्तिष्क पैटर्न को याद रखता है और वे पैटर्न भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और पहचान को आकार देते हैं। अगर आप जागते ही फोन उठाते हैं तो आपके दिन की शुरुआत भटकाव के साथ होती है। अगर आप पानी पीते हैं और 1 मिनट शांति से बैठते हैं तो आपके दिन की शुरुआत एक संकल्प के साथ होती है। यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन जब इसे दोहराया जाता है तो छोटे चुनाव बड़ी ताकत बन जाते हैं जो आपके जीवन के वर्षों को आकार देते हैं। इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली सीख सरल है। आपका जीवन उन बड़े फैसलों से नहीं बनता जो आप कभी कभार लेते हैं, बल्कि उन छोटे फैसलों से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। दिशा दोहराव से बनती है, प्रेरणा से नहीं। मस्तिष्क दबाव या अचानक आई तीव्रता को पसंद नहीं करता, लेकिन उसे निश्चितता, सहजता और परिचितता पसंद है। इसीलिए छोटी शुरुआत करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। यह आपको बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ने और स्वाभाविक रूप से गति बनाने में मदद करता है। एक ही सपना देखने वाले 2 लोगों की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति रातों रात सब कुछ बदलने का फैसला करता है, जल्दी उठना, कड़ा व्यायाम करना, सही खानपान, रोज पढ़ाई, ध्यान लगाना और जीवन के हर क्षेत्र को एक साथ सुधारना। यह सुनने में शक्तिशाली लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में थकान प्रेरणा की जगह ले लेती है और पुरानी आदतें पहले से भी ज्यादा मजबूती से वापस आ जाती हैं। दूसरा व्यक्ति एक शांत रास्ता चुनता है, 2 मिनट टहलना, एक पैराग्राफ पढ़ना, एक गिलास पानी पीना, 30 सेकंड की खामोशी। ये काम इतने छोटे हैं कि दिमाग इनका विरोध नहीं करता। समय के साथ वे दिनचर्या बन जाते हैं। दिनचर्या पहचान में बदल जाती है और पहचान को फिर प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। यह किताब के सबसे गहरे विचारों में से एक की ओर ले जाता है। पहचान वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि आप हैं, बल्कि वह है जो आप बार बार करते हैं। लोग कहते हैं, मैं अनुशासित नहीं हूँ या मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन पहचान कोई नियति नहीं है, यह एक पैटर्न है। हर छोटा काम उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बन रहे हैं। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अतीत के बजाय अपने भविष्य के स्वरूप के लिए ज्यादा वोट डालने हैं। एक पैराग्राफ पढ़ना आपको एक सीखने वाला बनाता है।
एक गिलास पानी पीना आपको अपने शरीर की परवाह करने वाला इंसान बनाता है। एक कोना साफ करना आपको व्यवस्था का सम्मान करने वाला बनाता है। पहचान खामोशी से बदलती है, लेकिन यह स्थायी रूप से बदलती है। इस अध्याय में एक और सच्चाई सामने आती है कि लोग अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि वे अपने सिस्टम के स्तर पर आकर गिर जाते हैं। लक्ष्य दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति पैदा करते हैं। बिना सिस्टम के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है, लेकिन पहचान से जुड़ा सिस्टम अजेय बन जाता है। जो लोग सफल होते हैं वे नहीं हैं जिनके पास सबसे मजबूत प्रेरणा है, बल्कि वे हैं जिनके पास सबसे मजबूत आदतें हैं। ऐसी आदतें जो प्रेरणा खत्म होने पर भी उन्हें आगे ले जाती हैं। इस अध्याय का भावनात्मक सार हमें याद दिलाता है कि बदलाव को युद्ध जैसा महसूस होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से लड़कर अपना जीवन नहीं बदलते, आप अपने माहौल को फिर से डिजाइन करके इसे बदलते हैं। अगर आपका फोन आपके तकिए के पास है, तो आप उसे चलाएंगे ही। अगर मेज पर स्नैक्स रखे हैं, तो आप उन्हें खाएंगे ही। अगर आपके बिस्तर के पास किताब है, तो आप उसे पढ़ेंगे ही। अधिकांश व्यवहार इच्छा शक्ति से नियंत्रित नहीं होते, वे इस बात से नियंत्रित होते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या आसान है और क्या उपलब्ध है। अपना माहौल बदलिए और आपका व्यवहार लगभग अपने आप बदल जाएगा। आदतें जीवन से संघर्ष को खत्म नहीं करती, लेकिन वे अनावश्यक संघर्ष को दूर कर देती हैं। वे अराजकता को कम करती हैं, फैसलों को सरल बनाती हैं और अनिश्चितता से भरी दुनिया में स्थिरता पैदा करती हैं। इसीलिए दिनचर्या, रिचुअल्स शक्तिशाली होती हैं। वे मन को शांत करती हैं और प्रगति को दोहराने योग्य बनाती हैं। जब प्रयास स्वचालित हो जाता है, तो विकास अनिवार्य हो जाता है। उन दिनों भी जब आप थके हुए, व्यस्त या बिना प्रेरणा के महसूस करते हैं। अध्याय एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त होता है। आपका भविष्य का स्वरूप अभी इसी वक्त बन रहा है, परफेक्ट दिनों या परफेक्ट योजनाओं से नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाले छोटे चुनावों से। हर पल के साथ आप कुछ बन रहे हैं। एकमात्र असली सवाल यह है कि आप सोच समझकर बन रहे हैं या बस यूं ही बन रहे हैं। आपका भविष्य आपसे पूर्णता, परफेक्शन नहीं मांगता, वह केवल सही दिशा में एक छोटा सा वोट मांगता है, बार बार, जब तक कि महानता आपकी स्वाभाविक स्थिति न बन जाए। ज्यादातर लोग अपने जीवन को बदलने की यात्रा अपने व्यवहार को ठीक करने की कोशिश से शुरू करते हैं। वे एक सुबह जागते हैं और फैसला करते हैं कि वे ज्यादा मेहनत करेंगे, जल्दी उठेंगे, बेहतर खाएंगे, ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और बेहतर अनुशासन के साथ जिएंगे। लेकिन वे शायद ही कभी यह समझ पाते हैं कि सच्चा बदलाव उससे शुरू नहीं होता जो आप करते हैं, बल्कि उससे शुरू होता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। आपके द्वारा किया गया हर काम आपके भीतर की एक अदृश्य शक्ति से आकार लेता है, आपकी पहचान। अगर आप खुद को संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप संघर्ष ही करेंगे। अगर आप खुद को आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। व्यवहार विश्वास का अनुसरण करता है, इससे बहुत पहले कि विश्वास व्यवहार का अनुसरण करे। लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई समझाते हैं, आदतें केवल दोहराए गए कार्य नहीं है, वे आपकी पहचान का प्रतिबिंब हैं। आप व्यायाम से इसलिए नहीं बचते क्योंकि आप आलसी हैं, आप इससे इसलिए बचते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके भीतर यह विश्वास है कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो व्यायाम करता है। आप पैसे इसलिए नहीं बचाते क्योंकि आपकी आंतरिक कहानी कहती है, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूँ। आप आत्मविश्वास से इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपकी पहचान फुसफुसाती है, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। उस कहानी को बदलें जो आप खुद को सुनाते हैं।
और आपके कार्य धीरे धीरे खुद को फिर से लिखना शुरू कर देंगे। यही वह जगह है जहाँ से रूपांतरण वास्तव में शुरू होता है, खुद को कुछ नया करने के लिए मजबूर करने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रमाणों के माध्यम से कुछ नया बनने का चुनाव करने में। मस्तिष्क को बड़े सबूतों की जरूरत नहीं होती, उसे नाटकीय बदलाव की जरूरत नहीं है, उसे केवल निरंतर संकेतों की आवश्यकता है। अक्सर दोहराया गया एक छोटा सा काम एक नई पहचान का प्रमाण बन जाता है। आज एक पन्ना पढ़े और आप एक पाठक बन जाते हैं। 2 मिनट टहलें और आप सक्रिय रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। खुद से किया गया एक छोटा सा वादा निभाएं और आप वादे निभाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। पहचान घोषणाओं से नहीं, बल्कि शांत प्रमाणों से बनती है। लेखक आइडेंटिटी लूप, पहचान चक्र के बारे में बताते हैं। पहचान आदतों को आकार देती है और आदतें पहचान को मजबूत करती हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो या तो आपको फंसा देता है या आपको बदल देता है। जब आप बार बार खुद से किए गए वादे तोड़ते हैं, तो आपका दिमाग आपको अविश्वसनीय मान लेता है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं, भले ही छोटे तरीकों से, तो आपका दिमाग आपको अनुशासित मान लेता है। समय के साथ आप केवल अनुशासित होने का नाटक नहीं करते, आप अनुशासित महसूस करते हैं। और जब आप अनुशासित महसूस करते हैं, तो आपको जारी रखने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यह उस व्यक्ति से मेल खाता है जो आप खुद को मानते हैं। यही कारण है कि जबरदस्ती थोपी गई आदतें शायद ही कभी टिकती हैं। जब आप खुद को उन व्यवहारों के लिए मजबूर करते हैं जो आपकी पहचान से मेल नहीं खाते, तो प्रयास भारी लगता है। आप दौड़ते हैं क्योंकि आपको दौड़ना है, न कि इसलिए कि आप एक धावक हैं। आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए, न कि इसलिए कि आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं। आदत अभिव्यक्ति के बजाय सजा की तरह लगती है, लेकिन जब आदत पहचान के साथ जुड़ जाती है, तो प्रयास हल्का हो जाता है। अब आप अनुशासन के पीछे नहीं भागते, आप उसे व्यक्त करते हैं। आप अब सुधार करने की कोशिश नहीं करते, आप बस उस व्यक्ति के रूप में जीते हैं जो सुधार करता है। इस अध्याय का एक और गहरा विचार यह है कि पहचान लचीली होती है, स्थिर नहीं। बहुत से लोग व्यक्तित्व को नियति की तरह मानते हैं। वे कहते हैं, मैं बस निरंतर नहीं रह पाता, या मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि पहचान पत्थर पर नहीं लिखी गई है, यह दोहराव से लिखी जाती है। जिस क्षण आप एक नए व्यवहार को दोहराते हैं, भले ही एक बार, पुरानी पहचान टूटने लगती है। और जिस क्षण आप इसे फिर से दोहराते हैं, नई पहचान आकार लेने लगती है। आपको शुरू करने के लिए आत्मविश्वास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप शुरू करके आत्मविश्वास हासिल करते हैं। आपको कार्रवाई से पहले स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, स्पष्टता कार्रवाई से बढ़ती है। यह अध्याय पहचान परिवर्तन के भावनात्मक पक्ष को भी छूता है। ज्यादातर लोग असफलता से नहीं डरते, वे उस व्यक्ति बनने से डरते हैं जिसे वे पहचानते नहीं हैं। बदलाव असहज लगता है क्योंकि यह हमारे परिचित स्वरूप को चुनौती देता है। यहाँ तक कि बुरी आदतें भी सुरक्षित लगती हैं, क्योंकि वे जानी पहचानी हैं। विकास जोखिम भरा लगता है क्योंकि यह एक नई पहचान पेश करता है। लेकिन हर सार्थक रूपांतरण के लिए एक साहसी निर्णय की आवश्यकता होती है। जो आप रहे हैं उसे छोड़ देने का, ताकि आप वह बन सके जो आप बन रहे हैं। लेखक इस अंतर्दृष्टि को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए याद दिलाते हैं कि पहचान मील के पत्थरों से नहीं, बल्कि पलों से बनती है। यह तब बनती है जब आप 5 मिनट पहले जागने का चुनाव करते हैं। यह तब बनती है जब आप पानी पीने का चुनाव करते हैं।
यह तब बनती है जब आप फोन उठाने के बजाय शांति से बैठने का चुनाव करते हैं। इनमें से कोई भी पल महान नहीं लगता, लेकिन साथ मिलकर वे खामोशी से आपका एक नया संस्करण तैयार करते हैं। एक समय में एक चुनाव। इस अध्याय के अंत तक संदेश स्पष्ट और सशक्त हो जाता है। आप एक नई जीवन शैली के पीछे भागकर अपना जीवन नहीं बदलते। आप उस तरह के व्यक्ति बनकर अपना जीवन बदलते हैं जो स्वाभाविक रूप से उस जीवन शैली को जीता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी पहचान के स्तर पर गिर जाते हैं। इसलिए यदि आप जो करते हैं उसे बदलना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को बदलने से शुरू करें जिसका आप हर दिन अभ्यास करते हैं। और अध्याय एक सरल विचार के साथ समाप्त होता है जो शब्दों के खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहता है। आज आप जो भी कदम उठा रहे हैं वह उस व्यक्ति को आकार दे रहा है जिससे आप कल मिलेंगे। सवाल यह नहीं है कि क्या आप बदल रहे हैं, सवाल यह है कि आप क्या बन रहे हैं। समझदारी से चुने, दबाव के साथ नहीं, बल्कि धैर्य के साथ। क्योंकि पहचान एक दिन में नहीं बनती, यह खामोशी से बनती है। ज्यादातर लोग अपने जीवन को बदलने में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझते कि प्रगति वास्तव में कैसे काम करती है। वे तत्काल परिणाम, दिखने वाले सुधार और तेज बदलाव की उम्मीद करते हैं। जब वे परिणाम नहीं दिखते तो वे मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ गलत है। लेकिन सच्चाई सरल और सुखद है। प्रगति अक्सर खामोशी में होती है। असली बदलाव सतह पर दिखने से बहुत पहले जमीन के नीचे बढ़ता है, और जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी नहीं देख पाते कि उनकी कोशिशों के नीचे खामोशी से क्या बन रहा था। लेखक छिपी हुई क्षमता के पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का एक शक्तिशाली विचार पेश करते हैं। वह चरण जहां आप सुधार तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसे अभी तक देख नहीं सकते। यह संदेह का दौर है, वह समय जब आदतें उबाऊ और बेकार लगती हैं, जब प्रेरणा कम हो जाती है और मन फुसफुसाता है, यह काम नहीं कर रहा है। लेकिन उस हताशा के नीचे बदलाव एक बांध के पीछे दबाव की तरह जमा हो रहा होता है। एक दिन बांध टूट जाता है और दुनिया इसे अचानक मिली सफलता कहती है, लेकिन आप सच जानते हैं यह हफ्तों और महीनों की अदृश्य निरंतरता से बना था। यह अध्याय बताता है कि छोटी जीत मानव मन के लिए इतनी गहरी क्यों मायने रखती है। मस्तिष्क दूर की सफलता से प्रेरित नहीं होता, वह प्रगति के तत्काल प्रमाण से ऊर्जावान होता है। जब आप एक छोटा सा काम पूरा करते हैं तो आपका मस्तिष्क इनाम की एक शांत भावना छोड़ता है जो कहती है यह मायने रखता है। वह भावना सूक्ष्म हो सकती है, लेकिन यह आत्मविश्वास पैदा करती है। आत्मविश्वास गति बनाता है, गति पहचान बनाती है, और पहचान विकास को स्वाभाविक बनाती है। यही कारण है कि 2 मिनट की आदत आपके जीवन को 2 घंटे की उस योजना से अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकती है जो कभी निरंतर नहीं हो पाती। समय के साथ सामने आने वाले 2 अलग अलग रास्तों के बारे में सोचें। एक जीवन में एक व्यक्ति छोटी नकारात्मक आदतों को दोहराता है, अतिरिक्त स्क्रीन टाइम, जिम्मेदारियों से बचना, फैसलों में देरी, स्वास्थ्य की अनदेखी। इनमें से कोई भी चुनाव उस पल में खतरनाक नहीं लगता, लेकिन 10 साल बाद उन छोटे फैसलों का वजन भारी हो जाता है। ऊर्जा कम हो जाती है, आत्मविश्वास घट जाता है और अवसर दूर लगने लगते हैं। व्यक्ति उस जीवन में फंसा हुआ महसूस करता है जिसे उसने कभी जानबूझकर नहीं चुना था, फिर भी हकीकत में उसने इसे एक एक छोटे पल करके ही चुना था। दूसरे जीवन में एक व्यक्ति छोटी सकारात्मक आदतों को दोहराता है, कुछ पन्ने पढ़ना, अपने शरीर को थोड़ा हिलाना, सोडा के बजाय पानी चुनना, आभार व्यक्त करना, भटकाव को कम करना। इनमें से कोई भी चुनाव उस पल में महान नहीं लगता,
लेकिन 10 साल बाद परिणामों को नकारना असंभव होता है। व्यक्ति हल्का, शांत, केंद्रित और सक्षम महसूस करता है। वे खुद पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को लगातार प्रयास करते देखा है। दोनों जीवन खामोशी से बने थे। दोनों भविष्य अदृश्य रूप से बनाए गए थे। दोनों पहचान बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म फैसलों से आकार लेती थी। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि मानव मन छोटे सुधारों को कम आंकने के लिए बना है। यदि किसी अच्छे काम का परिणाम कल नहीं दिखता, तो हम उसे बेकार कह देते हैं। यदि कोई बुरा काम आज हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हम उसे हानिरहित कह देते हैं। लेकिन समय हर चीज को बड़ा कर देता है। छोटी सकारात्मक चीजें महानता में बदल जाती हैं और छोटी नकारात्मक चीजें पछतावे में बदल जाती हैं। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा होता है। एकमात्र असली सवाल यह है कि क्या आपकी दैनिक आदतें आपको उस व्यक्ति की ओर ले जा रही हैं जो आप बनना चाहते हैं, या धीरे धीरे आपको उससे दूर खींच रही हैं। यह अध्याय एक आम मिथक को भी चुनौती देता है कि आदतों के लिए निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है, चमकदार लेकिन अस्थायी। आदतें अंगारों की तरह होती हैं, शांत, स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली। कोई भी चिंगारी पर जीवन नहीं बनाता। लोग अंगारों पर जीवन बनाते हैं, उन छोटे कार्यों पर जो उत्साह खत्म होने के बाद भी जारी रहते हैं। इसीलिए छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे थके हुए दिनों, व्यस्त दिनों और भावनात्मक दिनों में भी बची रहती हैं। वे जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ देती हैं। एक और दिलचस्प अंतर्दृष्टि तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस से आती है। जब कोई व्यवहार दोहराया जाता है, तो मस्तिष्क उस क्रिया से जुड़े तंत्रिका पथों, न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। समय के साथ वह व्यवहार आसान, तेज और अधिक स्वचालित हो जाता है। मस्तिष्क यह निर्णय नहीं लेता कि कोई आदत अच्छी है या बुरी, वह केवल उसे पहचानता है जो दोहराया जाता है। यह बताता है कि क्यों बुरी आदतें स्वाभाविक लगती हैं और अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं। लेकिन दोहराव सब कुछ बदल देता है। जो आज कठिन लगता है वह कल सहज महसूस हो सकता है, यदि आप उसे पर्याप्त समय और निरंतरता दें। लेखक फिर इस विज्ञान को पहचान से जोड़ते हैं। हर छोटी जीत केवल प्रगति नहीं है, यह एक प्रमाण है। प्रमाण कि आप सक्षम हैं, प्रमाण कि आप बदल सकते हैं, प्रमाण कि आपका भविष्य तय नहीं है। जब आप पर्याप्त छोटी जीतें जमा कर लेते हैं, तो आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो कोशिश करता है, बल्कि आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो करता है। और जब वह बदलाव होता है, तो विकास काम जैसा महसूस होना बंद हो जाता है और यह महसूस होने लगता है कि आप कौन हैं। जैसे जैसे अध्याय अपने समापन की ओर बढ़ता है, यह आपको एक कोमल लेकिन शक्तिशाली निर्देश देता है। एक छोटी आदत चुनें और उसकी जमकर रक्षा करें। इसलिए नहीं कि यह प्रभावशाली है, बल्कि इसलिए कि यह दोहराने योग्य है। इसे तब करें जब आप प्रेरित महसूस करें। इसे तब करें जब आप थके हुए हों। इसे तब करें जब कोई देख न रहा हो। क्योंकि एक दिन आपकी उम्मीद से कहीं जल्दी आप उस जीवन में जागेंगे जिसे आपने इन शांत, अदृश्य चुनावों से बनाया है, और आपको एहसास होगा कि महानता कभी बड़े पलों में नहीं छिपी थी। यह हमेशा सबसे छोटे पलों में छिपी थी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका व्यवहार इच्छा शक्ति, अनुशासन और प्रेरणा से चलता है। वे सोचते हैं कि अगर वे बस थोड़ी और कोशिश करेंगे, तो वे आखिरकार वह व्यक्ति बन जाएंगे जो वे बनना चाहते हैं।
लेकिन यह अध्याय एक शांत और कहीं अधिक शक्तिशाली सच्चाई को उजागर करता है। आपका माहौल आपके व्यवहार को आपके इरादों से कहीं ज्यादा आकार देता है। आपके सचेत निर्णय लेने से बहुत पहले आपका परिवेश पहले से ही आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है। आप जो देखते हैं, जो छूते हैं, जो आपके पास है और जो आपके लिए सुलभ है, वह आपके दैनिक कार्यों के अधिकांश हिस्से को खामोशी से निर्धारित करता है। लेखक बताते हैं कि हम शायद ही कभी अपनी चाहत के आधार पर काम करते हैं, हम सुविधा के आधार पर काम करते हैं। अगर आपका फोन आपके तकिए के पास है तो आप उसे चलाएंगे। अगर मेज पर स्नैक्स रखे हैं तो आप उन्हें खाएंगे। अगर आपकी किताब दराज में छिपी है तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे। अगर आपकी मेज पर पानी दिख रहा है तो आप उसे पिएंगे। ये व्यवहार आपके चरित्र को नहीं दर्शाते, वे आपके माहौल को दर्शाते हैं। यह एहसास मुक्ति देने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपना जीवन बदलने के लिए किसी महान अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। आपको बस बेहतर डिजाइन की आवश्यकता है। इस अध्याय में चॉइस आर्किटेक्चर, विकल्पों की संरचना का विचार केंद्र में आता है। हर माहौल आपसे खामोशी से कुछ विकल्प चुनने और दूसरों को अनदेखा करने के लिए कहता है। जब स्वस्थ विकल्प दिखाई देते हैं और आसान होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन्हें चुनते हैं। जब भटकाव वाली चीजें छिपी और असुविधाजनक होती हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उनसे बचते हैं। यही कारण है कि सफल लोग आत्मनियंत्रण पर भरोसा नहीं करते, वे उन सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं जो सही व्यवहार को स्वचालित बना देते हैं। वे अपने स्थान को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सबसे अच्छा विकल्प ही सबसे आसान विकल्प बन जाए। लेखक यह भी दिखाते हैं कि आदतें अक्सर इरादे के बजाय स्थान से प्रेरित होती हैं। आपने गौर किया होगा कि आपका मन फोन चलाने का तभी करता है जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, या आपका मन स्नैक्स खाने का तभी करता है जब आप सोफे पर बैठते हैं, या आप केवल एक निश्चित कमरे में प्रवेश करने पर ही बिना प्रेरणा के महसूस करते हैं। ये भावनाएं यादृच्छिक नहीं है, ये माहौल के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं हैं। मन स्थानों को व्यवहारों के साथ जोड़ देता है। स्थान बदलें और व्यवहार कमजोर हो जाता है। संकेतों को बदलें और आदत अपनी शक्ति खोने लगती है। इस अध्याय का सबसे व्यावहारिक सबक यह है कि आप बुरी आदतों को उनसे लड़कर नहीं तोड़ते, आप उनके संकेतों, ट्रिगर्स को हटाकर उन्हें तोड़ते हैं। यदि आप अपना फोन चेक करना बंद करना चाहते हैं, तो आत्मनियंत्रण पर भरोसा न करें, फोन को दूसरे कमरे में रख दें। यदि आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं, तो खुद से अनुशासन का वादा न करें, उसे अपनी पहुंच में रखना बंद कर दें। यदि आप ज्यादा पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो प्रेरणा का इंतजार न करें, एक किताब वहां रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें। माहौल में छोटे बदलाव व्यवहार में बड़े बदलाव लाते हैं, क्योंकि वे दिमाग के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम करते हैं। अध्याय फिर इस विचार को और गहराई से समझाता है कि माहौल पहचान को कैसे प्रभावित करता है। जब आप खुद को उन उपकरणों से घेर लेते हैं जो विकास का समर्थन करते हैं, किताबें, नोट्स, रिमाइंडर, शांत स्थान, तो आप खुद को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। अब आप उस व्यक्ति की तरह महसूस नहीं करते जो सुधार करने की कोशिश करता है। आप उस व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं जो सुधार के लिए बने माहौल में रहता है। समय के साथ आपका परिवेश आपके भविष्य के स्वरूप का दर्पण बन जाता है। आप उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं जो आपका स्थान आपको बनने का सुझाव देता है। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि यह है कि माहौल केवल भौतिक नहीं होता, यह सामाजिक भी होता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे आपकी आदतों को आपकी सोच से कहीं ज्यादा आकार देते हैं।
यदि आप शिकायत करने वाले लोगों से घिरे हैं तो आप शिकायत करते हैं। यदि आप आगे बढ़ने वाले लोगों से घिरे हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं, क्योंकि अलग दिखने की तुलना में साथ होना सुरक्षित महसूस होता है। यही कारण है कि अपने दायरे को बदलना, भले ही थोड़ा सा, आपके लक्ष्यों को बदलने की तुलना में आपके जीवन को तेजी से बदल सकता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए समाज से भागने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने प्रभावों को समझदारी से चुनने की जरूरत है। जब आप खुद को उन लोगों के बीच रखते हैं जो उस तरह से जीते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, तो अनुशासन प्रयास जैसा कम और तालमेल जैसा ज्यादा महसूस होता है। विकास सामान्य हो जाता है, प्रगति की उम्मीद की जाने लगती है और धीरे धीरे वे आदतें जिनके लिए आपने कभी संघर्ष किया था, वे आदतें बन जाती हैं जिन्हें आप स्वाभाविक रूप से बनाए रखते हैं। जैसे जैसे अध्याय समाप्त होता है, संदेश बेहद सरल हो जाता है। यदि आप अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व से शुरू न करें, अपने परिवेश से शुरू करें। आप बल के माध्यम से बेहतर आदतों तक नहीं पहुंचते, आप डिजाइन के माध्यम से उनमें ढल जाते हैं। जब आपका माहौल आपके लक्ष्यों का समर्थन करता है तो आपका भविष्य हल्का, आसान और अधिक स्वाभाविक महसूस होने लगता है। और एक दिन आपको एहसास होगा कि जो जीवन आप चाहते थे वह संघर्ष से नहीं बना था, बल्कि शांत, समझदारी भरे चुनावों की एक श्रृंखला के माध्यम से बना था, जिसने आपके आसपास की दुनिया को आकार दिया और ऐसा करके आपको आकार दिया। ज्यादातर लोग अपने जीवन को लक्ष्यों के इर्द गिर्द बनाते हैं। वे वजन कम करने, अधिक पैसा कमाने, आत्मविश्वासी बनने या अनुशासन के साथ जीने का सपना देखते हैं। लक्ष्य दिशा और उत्साह देते हैं, लेकिन यह अध्याय एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। लक्ष्य सफलता के क्षण पैदा करते हैं, जबकि सिस्टम जीवन भर की प्रगति पैदा करते हैं। एक लक्ष्य आपको बताता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम यह निर्धारित करता है कि आप कभी वहां पहुंचेंगे या नहीं। बिना सिस्टम के सबसे शक्तिशाली सपना भी हताशा में बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य स्वभाव से अस्थायी होते हैं। एक बार जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो प्रेरणा अक्सर गायब हो जाती है। आप उस उत्साह को खो देते हैं जिसने आपको आगे बढ़ाया था और धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग एक बार सफल होते हैं, लेकिन सफलता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर सिस्टम कभी खत्म नहीं होते। सिस्टम वह दिनचर्या है जिसका आप पालन करते हैं, वह संरचना है जिसके भीतर आप रहते हैं, और वह प्रक्रिया है जो खामोशी से आपके भविष्य को आकार देती है। जब आप मजबूत सिस्टम बनाते हैं तो आप अब प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते, आप निरंतरता पर निर्भर रहते हैं। यह अध्याय यह भी दिखाता है कि केवल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना खतरनाक क्यों हो सकता है। जब आपकी सारी ऊर्जा किसी परिणाम की ओर निर्देशित होती है तो आप उस दैनिक प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में उसे बनाती है। आप एक फिट शरीर चाहते हैं, लेकिन आप एक साधारण व्यायाम दिनचर्या बनाने से बचते हैं। आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन आप बचत प्रणाली बनाने से बचते हैं। आप आत्मविश्वास चाहते हैं, लेकिन आप साहस के छोटे छोटे कार्यों का अभ्यास करने से बचते हैं। समस्या आपका सपना नहीं है, समस्या यह है कि आप उस सिस्टम को छोड़ रहे हैं जो सपने को संभव बनाता है। लेखक सोच में एक शक्तिशाली बदलाव पेश करते हैं। परिणाम से नहीं, बल्कि प्रक्रिया से प्यार करें। जब आप अंतिम परिणाम के बारे में सोचने के बजाय दैनिक कार्यों का आनंद लेना सीख जाते हैं तो सफलता स्वाभाविक हो जाती है। जो एथलीट केवल जीतने पर ध्यान केंद्रित करते हैं
वे जल्दी थक जाते हैं। जो एथलीट ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे हर दिन मजबूत होते जाते हैं। जो लेखक केवल छपने पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे अटक जाते हैं। जो लेखक लिखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे स्वाभाविक रूप से सुधार करते हैं। जब सिस्टम आपकी प्राथमिकता बन जाता है तो परिणाम खुद ब खुद मिल जाते हैं। इस अध्याय में एक और मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि सफलता असाधारण दिनों पर नहीं बनती, यह अच्छी तरह से प्रबंधित साधारण दिनों पर बनती है। आपको परफेक्ट रूटीन या दोषरहित अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। आपको सरल, दोहराने योग्य सिस्टम की आवश्यकता है जिसका आप बुरे दिनों में भी पालन कर सकें। एक सिस्टम जो केवल तभी काम करता है जब आप प्रेरित महसूस करते हैं, वह वास्तविक सिस्टम नहीं है। एक वास्तविक सिस्टम तब काम करता है जब आप थके हुए, व्यस्त, ऊब चुके या निराश महसूस करते हैं। संरचना की यही असली ताकत है। यह आपको तब आगे ले जाती है जब भावनाएं नहीं ले जा पाती। लेखक सिस्टम को पहचान से भी जोड़ते हैं। जब आप लंबे समय तक किसी सिस्टम का पालन करते हैं तो यह आपके खुद को देखने के नजरिए को आकार देने लगता है। आप अब यह नहीं कहते मैं अनुशासित होना चाहता हूँ। आप कहते हैं मैं अनुशासित हूँ, क्योंकि आपके दैनिक कार्य इसे साबित करते हैं। सिस्टम व्यवहार को प्रमाण में बदल देते हैं और प्रमाण विश्वास को पहचान में बदल देता है। समय के साथ अनुशासन प्रयास जैसा महसूस होना बंद हो जाता है और यह महसूस होने लगता है कि आप कौन हैं। यह अध्याय आपको एक शांत लेकिन परिवर्तनकारी समझ के साथ छोड़ता है। आप बड़े पलों के पीछे भागकर बेहतर जीवन नहीं बनाते, आप बेहतर दिनों को डिजाइन करके इसे बनाते हैं। जब आपके दिन अच्छे सिस्टम द्वारा आकार लेते हैं तो आपका भविष्य खुद ब खुद संवर जाता है। लक्ष्य आपको शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम ही आपको अजेय बनाते हैं। और अंत में वह जीवन नहीं जो आप सपने में देखते हैं आपको परिभाषित करता है, बल्कि वह जीवन आपको परिभाषित करता है जिसका आप हर दिन अभ्यास करते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कमजोर, अनुशासनहीन या अस्थिर हैं। लेकिन यह अध्याय एक अधिक सुखद और कहीं अधिक सटीक सच्चाई को उजागर करता है। लोग ताकत की कमी के कारण असफल नहीं होते। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे उन्हें समझे बिना उन्हीं पैटर्न को दोहराते रहते हैं। असफलता शायद ही कभी एक अकेली घटना होती है। यह आमतौर पर एक चक्र होता है, व्यवहार का एक लूप जो खामोशी से तब तक दोहराया जाता है जब तक कि वह नियति जैसा महसूस न होने लगे। जिस क्षण आप इसे समझ लेते हैं, असफलता व्यक्तिगत दोष जैसा महसूस होना बंद हो जाती है और एक सिस्टम की समस्या की तरह लगने लगती है जिसे फिर से डिजाइन किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि हर आदत एक सरल चक्र का पालन करती है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। कोई चीज आपको उकसाती है, आप एक इच्छा महसूस करते हैं, आप कार्य करते हैं, आपको एक परिणाम मिलता है। जब यह चक्र काफी समय तक दोहराया जाता है तो यह स्वचालित हो जाता है। इसी तरह बुरी आदतें बची रहती हैं, इसलिए नहीं कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे परिचित हैं। ज्यादातर लोग इच्छा शक्ति के साथ चक्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। असली समाधान चक्र से लड़ना नहीं है, बल्कि चक्र के एक हिस्से को बदलना है ताकि पूरा पैटर्न स्वाभाविक रूप से टूटने लगे। यह अध्याय बताता है कि अपराध बोध और आत्म आलोचना कभी भी स्थायी बदलाव की ओर क्यों नहीं ले जाते। जब आप असफल होते हैं और खुद पर क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो आप भावनात्मक दर्द पैदा करते हैं, और जब मन दर्द महसूस करता है तो वह सुकून की तलाश करता है, अक्सर उसी आदत में जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी तरह लोग असफलता के चक्र में फंस जाते हैं। वे असफल होते हैं, वे बुरा महसूस करते हैं, वे सुकून ढूंढते हैं और वही आदत दोहराई जाती है। करुणा इस चक्र को दबाव की तुलना में तेजी से तोड़ती है। जब आप गलतियों को कमजोरी के प्रमाण के बजाय जानकारी के रूप में देखते हैं, तो विकास संभव हो जाता है। लेखक इस विचार को पेश करते हैं कि सफलता कभी असफल न होने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से असफल होने के बारे में है। बेहतर तरीके से असफल होने का मतलब है तेजी से सीखना, जल्दी संभलना और हार मानने के बजाय अपने सिस्टम पर वापस लौटना। जो लोग सफल होते हैं वे नहीं हैं जो गलतियों से बचते हैं, बल्कि वे हैं जो फिर से शुरू करने की आदत बना लेते हैं। वे यह नहीं पूछते मैं ऐसा क्यों हूँ, वे पूछते हैं मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। यह छोटा सा बदलाव असफलता को अंत के बजाय एक शुरुआत में बदल देता है। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि यह है कि आदतें तब विफल हो जाती हैं जब वे वास्तविक जीवन के लिए बहुत बड़ी होती हैं। बहुत से लोग ऐसी दिनचर्या डिजाइन करते हैं जो केवल परफेक्ट दिनों में काम करती है। वे लंबे वर्कआउट, लंबे अध्ययन सत्र और सख्त शेड्यूल की योजना बनाते हैं जो जीवन के अस्तव्यस्त होते ही ढह जाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि एक आदत जो केवल तभी काम करती है जब सब कुछ सही हो, वह आदत नहीं है, वह एक कल्पना है। वास्तविक आदतों को बुरे दिनों, थके हुए दिनों, व्यस्त दिनों और भावनात्मक दिनों में भी टिके रहना चाहिए। आदत जितनी छोटी होगी, उसके बचने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आप प्रेरणा के माध्यम से असफलता से ऊपर नहीं उठते, आप संरचना, स्ट्रक्चर के माध्यम से ऊपर उठते हैं। जब आप कमजोरी के क्षणों से निर्णय लेने की प्रक्रिया को हटा देते हैं, तो आप खुद को वही गलतियां दोहराने से बचा लेते हैं। यदि आपकी आदत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो जब आप लो महसूस करेंगे तो वह विफल हो जाएगी। यदि आपकी आदत एक सिस्टम पर निर्भर करती है, तो भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद वह जारी रहेगी। संरचना इरादे को विश्वसनीयता में बदल देती है। लेखक फिर व्यक्तिगत विकास के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक पर ध्यान आकर्षित करते हैं। बिना किसी ड्रामे के फिर से शुरू करना सीखना। बहुत से लोग एक छूटे हुए दिन को आपदा की तरह मानते हैं। वे एक वर्कआउट, एक अध्ययन सत्र, एक स्वस्थ भोजन छोड़ देते हैं और अचानक उन्हें लगने लगता है कि पूरी यात्रा बर्बाद हो गई है। लेकिन विकास नाजुक नहीं है। प्रगति एक गलती से नष्ट नहीं होती, यह इस विश्वास से नष्ट होती है कि एक गलती का मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए। असली कौशल पूर्ण होना नहीं, बल्कि जल्दी वापस आना है। जैसे जैसे अध्याय अपने अंत की ओर बढ़ता है, यह एक गहरा संदेश देता है, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस एक पैटर्न में बंधे हैं और पैटर्न बदले जा सकते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं और इंसान सजा से नहीं, बल्कि समझ से बढ़ते हैं। जिस क्षण आप दोषरहित होने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और निरंतर होने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, असफलता आप पर अपनी शक्ति खो देती है। अब आप गिरने से नहीं डरते, आप उठना सीख जाते हैं। अध्याय एक शांत याद के साथ समाप्त होता है, जो शब्दों के खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है। हर असफलता एक सबक लेकर आती है और हर सबक फिर से शुरू करने का एक मौका लेकर आता है। आपको अपना जीवन बदलने के लिए एक नए व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बेहतर सिस्टम और खुद के साथ एक दयालु रिश्ते की आवश्यकता है। क्योंकि असफलता का चक्र बल से नहीं टूटता, यह जागरूकता, समायोजन और आगे बढ़ते रहने के साहस से टूटता है, एक समय में एक छोटी सी नई शुरुआत के साथ। ज्यादातर लोग इसलिए हार नहीं मानते कि बदलाव असंभव है,
बल्कि इसलिए कि प्रगति अदृश्य महसूस होती है। वे आशा, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जब दिन बीत जाते हैं और परिणाम नहीं दिखते तो धीरे धीरे संदेह हावी हो जाता है। यह अध्याय व्यक्तिगत विकास की सबसे गलत समझी जाने वाली सच्चाइयों में से एक को समझाता है। वास्तविक प्रगति अक्सर आपके देखने से बहुत पहले हो रही होती है। दिखने वाले परिणामों की अनुपस्थिति का मतलब सुधार की अनुपस्थिति नहीं है। इसका आम तौर पर मतलब है कि आप अभी भी उस चरण में हैं जहां विकास सतह के नीचे बनाया जा रहा है। लेखक रूपांतरण के इस अदृश्य चरण का वर्णन करने के लिए छिपी हुई क्षमता के पठार की अवधारणा पेश करते हैं। यह प्रयास और परिणाम के बीच का स्थान है, जहां आप कोशिश तो जारी रखते हैं, लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता। यह वह दौर है जहां प्रेरणा कम हो जाती है, उत्साह गायब हो जाता है और मन फुसफुसाने लगता है, यह बेकार है। फिर भी यह वही चरण है जहां भविष्य की सफलता खामोशी से बनाई जा रही है, आदत दर आदत, दोहराव दर दोहराव, भले ही इसे साबित करने के लिए कोई तत्काल इनाम न हो। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ठंडे कमरे में बर्फ का टुकड़ा रखा है। तापमान धीरे धीरे 25 डिग्री से 31 डिग्री तक बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता। बर्फ नहीं बदलती, वह अभी भी वैसी ही दिखती है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री तक पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। ज्यादातर लोग पिघलने के क्षण का जश्न मनाते हैं, लेकिन असली काम उन शांत तापमान परिवर्तनों में हुआ जो उससे पहले आए थे। प्रगति कभी अनुपस्थित नहीं थी, वह बस सही समय आने तक अदृश्य थी। यह अध्याय सिखाता है कि लोग अक्सर परिणामों की कमी को क्षमता की कमी समझ लेते हैं। वे कहते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं बदल सकता, या यह मेरे लिए काम नहीं करता, जबकि हकीकत में उन्होंने बस बहुत जल्दी हार मान ली। विकास के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके प्रतिफल देरी से मिलते हैं। आज आप जिन आदतों का अभ्यास करते हैं, वे शायद कल आपका जीवन न बदलें, लेकिन वे खामोशी से उस व्यक्ति को आकार दे रही हैं, जो आप अगले साल बनेंगे। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप तत्काल परिणामों की मांग करना बंद कर देते हैं और प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय का एक और शक्तिशाली सबक यह है कि किसी भी रूपांतरण में सबसे खतरनाक समय सफलता मिलने से ठीक पहले का होता है। यह वह बिंदु है जहां प्रयास बेकार लगता है और आशा कम हो जाती है। बहुत से लोग इसी क्षण हार मान लेते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे दिखने वाले बदलाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हर महान सफलता की कहानी बाहर से अचानक लगती है, लेकिन अंदर से धीमी और अनिश्चित होती है। जिसे दुनिया रातों रात मिली सफलता कहती है, वह लगभग हमेशा वर्षों की अदृश्य तैयारी का परिणाम होती है। अध्याय उस भावनात्मक चुनौती के बारे में भी बताता है कि जब कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा हो, तब भी निरंतर कैसे बने रहें। जब प्रगति दिख रही हो और प्रशंसा मिल रही हो, तब प्रेरित रहना आसान होता है। जब विकास अकेला और अनसुना महसूस हो, तब जारी रखना बहुत कठिन होता है। फिर भी यही असली ताकत बनती है, पहचान के क्षणों में नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता के क्षणों में। जब आप बिना किसी वाहवाही के काम करना सीख जाते हैं, तो आप एक ऐसा लचीलापन विकसित करते हैं जिसे कोई भी असफलता नष्ट नहीं कर सकती। लेखक इस विचार को पहचान से जोड़ते हुए बताते हैं कि अदृश्य चरण के दौरान निरंतरता यह तय करती है कि आप खुद को क्या मानते हैं। हर बार जब आप परिणाम न दिखने के बावजूद जारी रखते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप अनुशासित, धैर्यवान और प्रतिबद्ध हैं। यह प्रमाण शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके खुद को देखने के नजरिए को बदल देता है। अब आप आत्मविश्वास महसूस करने के लिए सफलता पर निर्भर नहीं रहते,
आप अपनी जारी रखने की क्षमता पर निर्भर रहते हैं और वह आत्मविश्वास ताकत का एक स्रोत बन जाता है जो आपको हर चुनौती के माध्यम से आगे ले जाता है। यह अध्याय एक कोमल लेकिन महत्वपूर्ण मानसिकता बदलाव भी सिखाता है। प्रगति को परिणामों से मापना बंद करें और इसे अपनी उपस्थिति, अटेंडेंस से मापना शुरू करें। क्या आप आ जाए? क्या आपने आदत दोहराई? क्या आपने एक छोटा कदम उठाया? यदि उत्तर हाँ है, तो प्रगति हो रही है, भले ही आईना अभी इसे न दिखाए। सोचने का यह तरीका आपको निराशा से बचाता है और प्रेरणा कम होने पर भी आपको आगे बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे अध्याय अपने समापन पर पहुंचता है, यह आपको एक शांत लेकिन शक्तिशाली सच्चाई के साथ छोड़ देता है। जो काम आप खामोशी में करते हैं, वही उस जीवन का निर्माण करता है जिसे आप एक दिन जश्न के साथ जिएंगे। आपको प्रक्रिया में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको परिणामों के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यह भरोसा करने की जरूरत है कि हर छोटा कार्य आपके भविष्य के तापमान में 1 डिग्री जोड़ रहा है और एक दिन, जब समय सही होगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास, अंतहीन प्रेरणा और अटूट अनुशासन की आवश्यकता होती है। वे कल्पना करते हैं कि अच्छी तरह से जीने के लिए उन्हें हर दिन खुद को ताकत और तीव्रता के साथ धकेलना होगा। लेकिन यह अध्याय एक कहीं अधिक टिकाऊ विचार पेश करता है। सबसे अच्छा जीवन वह नहीं है जो इच्छा शक्ति पर निर्भर हो, बल्कि वह है जो अपने आप चले। जब आपकी आदतें समझदारी से डिजाइन की जाती हैं, तो आप अब खुद से नहीं लड़ते। आपका जीवन आपको थकाने के बजाय आपका समर्थन करने लगता है। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। आप इसे कुछ समय के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंततः यह थक जाती है। यही कारण है कि लोग सुबह अच्छे फैसले लेते हैं और रात में खराब। वे कमजोर नहीं हैं, वे इंसान हैं। समाधान खुद से अधिक अनुशासन की मांग करना नहीं है, बल्कि अपने दिन से कम निर्णय लेने की मांग करना है। जब अच्छी आदतें स्वचालित हो जाती हैं, तो आपको अब उन्हें करने के लिए खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती। आप उन्हें बस इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जीवन इसी तरह बना हुआ है। यह अध्याय दिखाता है कि स्वचालन, ऑटोमेशन केवल तकनीक के लिए नहीं है, यह व्यवहार के लिए है। जब आप रात को ही अपने कपड़े तैयार कर लेते हैं, तो आप सुबह व्यायाम करने का निर्णय लेने के बोझ को हटा देते हैं। जब आप स्वस्थ भोजन तैयार रखते हैं, तो आप अच्छा खाने का निर्णय लेने के बोझ को हटा देते हैं। जब आप अपने काम का समय तय कर लेते हैं, तो आप इस दैनिक बहस को हटा देते हैं कि ध्यान केंद्रित करना है या नहीं। हर बार जब आप एक निर्णय हटाते हैं, तो आप घर्षण, फ्रिक्शन को हटा देते हैं। और जब घर्षण गायब हो जाता है, तो निरंतरता स्वाभाविक हो जाती है। लेखक बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली आदतें महान नहीं, बल्कि अदृश्य होती हैं। वे दूसरों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे आपको अराजकता से बचाती हैं। एक ही समय पर जागना, सुबह सबसे पहले पानी पीना, एक छोटी कार्य सूची लिखना या रात में शांति से अपने दिन की समीक्षा करना जैसी सरल दिनचर्या साधारण लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये छोटे अनुष्ठान एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो शांत, स्पष्ट और नियंत्रित महसूस होता है। वे समस्याओं को हटाकर नहीं, बल्कि अनावश्यक भ्रम को हटाकर तनाव कम करते हैं। इस अध्याय में एक और मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि अनुशासन को अक्सर गलत समझा जाता है। अनुशासन खुद को कठिन काम करने के लिए मजबूर करना नहीं है। यह अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करना है कि कठिन काम आसान हो जाएं। जब आपका माहौल और सिस्टम आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं,
तो आपको अब ऐसा महसूस नहीं होता कि आप लगातार पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप कम प्रतिरोध और अधिक प्रवाह के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अनुशासित दिखाई देते हैं। वे दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत नहीं हैं। वे बस अपने दैनिक जीवन के बेहतर डिजाइनर हैं। अध्याय यह भी बताता है कि स्वचालन विकास के आपके भावनात्मक अनुभव को कैसे बदलता है। जब आदतें अपने आप चलने लगती हैं, तो प्रगति दबाव जैसा महसूस होना बंद हो जाती है और स्थिरता जैसा महसूस होने लगती है। अब आप यह सोचते हुए नहीं जागते कि आज अच्छा दिन होगा या बुरा दिन। आपका सिस्टम मूड की परवाह किए बिना आपको आगे ले जाता है। यह खुद पर भरोसे की भावना पैदा करता है। आप जीवन कठिन होने पर भी जारी रखने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। लेखक फिर इस विचार को स्वचालन और स्वतंत्रता के साथ जोड़कर एक गहरे स्तर पर ले जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें स्वतंत्रता छीन लेती हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। अच्छी आदतें स्वतंत्रता पैदा करती हैं। जब आपका स्वास्थ्य, वित्त, सीखना और रिश्ते स्वचालित सिस्टम द्वारा समर्थित होते हैं, तो आपका मन रचनात्मकता, जुड़ाव और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आप बुनियादी चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं और इसे अर्थपूर्ण चीजों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि एक स्वचालित जीवन डिजाइन करने का मतलब कठोर होना नहीं है। इसका मतलब विश्वसनीय होना है। लचीलापन अभी भी मौजूद है, लेकिन यह निरंतरता की नींव पर टिका है। आप आराम कर सकते हैं क्योंकि आपका सिस्टम आपको वापस ले आएगा। आप असफल हो सकते हैं क्योंकि आपकी संरचना आपको फिर से शुरू करने में मदद करेगी। यह नियंत्रण नहीं है, यह आपके भविष्य के स्वरूप के प्रति करुणा है। जैसे जैसे अध्याय समाप्त होता है, संदेश बेहद स्पष्ट हो जाता है। आपको एक शक्तिशाली जीवन जीने के लिए निरंतर प्रयास के साथ जीने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझदारी भरे डिजाइन के साथ जीने की आवश्यकता है। जब आपके दिन सरल, स्वचालित आदतों से आकार लेते हैं, तो विकास आसान हो जाता है, तनाव हल्का हो जाता है और प्रगति अनिवार्य हो जाती है। और एक दिन आपको एहसास होगा कि जिस जीवन को बनाने के लिए आपने कभी संघर्ष किया था, वह अब अपने आप शांति से चल रहा है, आपका समर्थन कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और बिना किसी बल के आपका सबसे मजबूत संस्करण बन रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अनुशासन वह चीज है जिसे आपको हर दिन खुद पर थोपना पड़ता है। वे अनुशासन की कल्पना दबाव, नियंत्रण और आराम के खिलाफ निरंतर संघर्ष के रूप में करते हैं। लेकिन यह अध्याय एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। वास्तविक अनुशासन वह नहीं है जिसके लिए आप लड़ते हैं, बल्कि वह है जिसमें आप विकसित होते हैं। शुरुआत में अनुशासन प्रयास जैसा लगता है, लेकिन जब इसे काफी समय तक दोहराया जाता है, तो यह पहचान बन जाता है। और जब अनुशासन पहचान बन जाता है, तो यह अब काम जैसा महसूस नहीं होता। यह महसूस होता है कि आप कौन हैं। लेखक बताते हैं कि शुरू में हर आदत के लिए सचेत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप खुद को जल्दी जागने की याद दिलाते हैं। आप खुद को व्यायाम करने के लिए धकेलते हैं। आप खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ शक्तिशाली घटित होता है। मस्तिष्क पूछना बंद कर देता है, क्या मुझे यह करना चाहिए, और कहना शुरू कर देता है, हम यही करते हैं। आदत एक क्रिया होने से बदलकर पहचान की अभिव्यक्ति बन जाती है। आप अब अनुशासित होने का नाटक नहीं करते, आप अनुशासित बन जाते हैं। यह अध्याय दिखाता है कि बहुत से लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे कभी अनुशासन के चरण से आगे नहीं बढ़ पाते। वे साल दर साल खुद को मजबूर करते रहते हैं, यह सोचते हुए कि बदलाव इतना भारी क्यों लगता है।
लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे एक रहस्य समझते हैं। लक्ष्य हमेशा के लिए अनुशासित रहना नहीं है। लक्ष्य अनुशासन का तब तक अभ्यास करना है जब तक कि वह स्वचालित न हो जाए। जब अनुशासन पहचान में बदल जाता है तो निरंतरता स्वाभाविक हो जाती है और प्रेरणा वैकल्पिक हो जाती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पहचान आधारित आदतें भावनात्मक रूप से अलग महसूस होती हैं। जब आप केवल अनुशासित होते हैं तो हर कार्य बलिदान जैसा लगता है। जब आप पहचान से कार्य करते हैं तो हर कार्य तालमेल जैसा लगता है। आप अब व्यायाम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना है। आप व्यायाम इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। आप अब पैसे इसलिए नहीं बचाते क्योंकि आप भविष्य से डरे हुए हैं। आप इसलिए बचाते हैं क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो पहले से योजना बनाता है। डर से तालमेल की ओर यह बदलाव ही आदतों को टिकाऊ बनाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि पहचान प्रमाण से बढ़ती है, इरादे से नहीं। आप मैं अनुशासित हूँ कहकर अनुशासित नहीं बनते। आप बार बार खुद से किए गए छोटे वादे निभाकर अनुशासित बनते हैं। निभाया गया हर वादा एक प्रमाण बन जाता है। हर प्रमाण विश्वास को मजबूत करता है और विश्वास व्यवहार को आकार देता है। यह शांत श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रयास को पहचान में और पहचान को स्वतंत्रता में बदल देती है। अध्याय खुद को लेबल देने के खतरे के बारे में भी बताता है। जब लोग खुद को आलसी, अस्थिर या अनुशासनहीन बताते हैं तो वे अनजाने में उन गुणों की रक्षा करते हैं। मन उस पहचान के साथ सुसंगत रहने के लिए काम करता है जिसे वह मानता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे लेबल बदलते हैं, जब आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो कोशिश करता है, जो सुधार करता है, जो उपस्थित रहता है, तो मन विरोध करने के बजाय सहयोग करना शुरू कर देता है। पहचान बेहतर होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह तब तक बेहतर होने का अभ्यास करने के बारे में है जब तक कि वह वास्तविक न हो जाए। लेखक इस विचार को दीर्घकालिक विकास से जोड़ते हुए बताते हैं कि सबसे शक्तिशाली रूपांतरण तब होता है जब आपकी भाषा से अनुशासन शब्द गायब हो जाता है। आप मुझे करना है कहना बंद कर देते हैं। आप कहना शुरू करते हैं मैं यही हूँ। यह बदलाव छोटा लग सकता है लेकिन यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि पहचान से चलने वाली आदतें जीवन कठिन होने पर ढहती नहीं है, वे ढल जाती हैं। वे तनाव, असफलता और बदलाव में भी बची रहती हैं, क्योंकि वे आदतें नहीं हैं जो आप करते हैं, वे आदतें हैं जो आप हैं। जैसे जैसे यह अध्याय अपने समापन की ओर बढ़ता है, यह एक शांत चुनौती देता है। खुद से यह पूछना बंद करें कि अधिक अनुशासित कैसे बने, और खुद से यह पूछना शुरू करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर एक छोटा सा कार्य चुनें जो उस पहचान से मेल खाता हो और उसे तब तक दोहराएं जब तक कि वह प्रयास जैसा महसूस होना बंद न हो जाए। इसी तरह अनुशासन चरित्र में और चरित्र नियति में बदल जाता है। अध्याय एक शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होता है। आपके जीवन की सबसे मजबूत आदतें एक दिन दूसरों के सामने आपका वर्णन करेंगी। लोग यह याद नहीं रखेंगे कि आपने क्या वादा किया था, वे याद रखेंगे कि आपने क्या अभ्यास किया था। इसलिए वह व्यक्ति बनने का अभ्यास करें जो आप बनना चाहते हैं, और एक दिन आप यह महसूस करते हुए जागेंगे कि अनुशासन अब वह चीज नहीं है जिसके पीछे आप भागते हैं। यह बस वही है जो आप हैं। ज्यादातर लोग उस सही पल का इंतजार करते हैं जब वे वह व्यक्ति बन सके जो वे बनना चाहते हैं। वे खुद से कहते हैं कि एक दिन जब जीवन शांत होगा, जब समय आसान होगा, जब प्रेरणा मजबूत होगी, वे आखिरकार बदल जाएंगे। लेकिन यह अंतिम अध्याय सब कुछ एक स्पष्ट सच्चाई में समेट देता है। आप इंतजार करके कुछ नहीं बनते,
आप अभ्यास करके बनते हैं। हर दिन इतने छोटे तरीकों से कि वे महत्वहीन लगते हैं। आप खुद के एक संस्करण का पूर्वाभ्यास कर रहे होते हैं और समय के साथ जिस संस्करण का आप अभ्यास करते हैं वही संस्करण आप जीने लगते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि पहचान नाटकीय क्षणों में नहीं बनती, यह साधारण क्षणों में बनती है। यह तब बनती है जब आप थके होने पर भी उपस्थित होने का चुनाव करते हैं। यह तब बनती है जब आप उसे तोड़ने के बजाय एक छोटा वादा निभाते हैं। यह तब बनती है जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, जब आप रुकने के बजाय एक अतिरिक्त कदम उठाते हैं, जब आप असफलता के बाद हार मानने के बजाय वापस लौटते हैं। इनमें से कोई भी पल नियति जैसा नहीं लगता, लेकिन साथ मिलकर वे खामोशी से इसे आकार देते हैं। चरित्र इसी तरह बनता है, केवल इरादे से नहीं बल्कि दोहराव से। यह अध्याय बताता है कि आपकी आदतें केवल उत्पादकता के उपकरण नहीं है, वे आपके मूल्यों का दर्पण है। आप जो दोहराते हैं वही है जिसका आप सम्मान करते हैं। आप जिसकी रक्षा करते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि आप सीखने के लिए समय बचाते हैं तो आप एक सीखने वाले बन जाते हैं। यदि आप स्वास्थ्य के लिए समय बचाते हैं तो आप स्वस्थ बन जाते हैं। यदि आप चिंतन के लिए समय बचाते हैं तो आप बुद्धिमान बन जाते हैं। जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिसका आप अभ्यास करते हैं, न कि उस दिशा में जिसकी आप इच्छा करते हैं। और यह एहसास आपको शक्ति देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आपका भविष्य भाग्य से तय नहीं होता, यह आपके दैनिक चुनावों से तय होता है। लेखक किताब के सबसे शक्तिशाली विषयों में से एक को वापस लाते हैं। आप उस जीवन तक नहीं उठते जिसका आप सपना देखते हैं, आप उस जीवन में गिर जाते हैं जिसका आप अभ्यास करते हैं। बड़े सपने आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन छोटे व्यवहार आपको आकार देते हैं। यही कारण है कि स्थायी बदलाव कभी एक बार किए गए बड़े वादों से नहीं आता, यह रोज निभाए गए शांत संकल्पों से आता है। जब आपके कार्य उस व्यक्ति से मेल खाते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो विकास प्रयास जैसा महसूस होना बंद हो जाता है और तालमेल जैसा महसूस होने लगता है। यह अध्याय एक दयालु याद भी दिलाता है, एक सार्थक जीवन बनाने के लिए आपको परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल निरंतर होने की आवश्यकता है। पूर्णता दबाव मांगती है, लेकिन निरंतरता प्रगति पैदा करती है। आप कभी कभी असफल होंगे, आप कभी कभी पीछे छूट जाएंगे, आप कभी कभी प्रेरणा खो देंगे, लेकिन इनमें से कोई भी आपको परिभाषित नहीं करता। जो आपको परिभाषित करता है वह है आपकी वापस लौटने की इच्छा। हर नई शुरुआत ताकत का प्रमाण है, हर वापसी गतिमान पहचान का सबूत है। लेखक फिर आपको अपने जीवन को एक जीवित सिस्टम के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो आपके वादों से ज्यादा आपके अभ्यास पर प्रतिक्रिया देता है। जब आप साहस का अभ्यास करते हैं तो डर नियंत्रण खो देता है। जब आप ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं तो भटकाव कमजोर हो जाता है। जब आप धैर्य का अभ्यास करते हैं तो अराजकता शांत होने लगती है। ये बदलाव रातों रात नहीं होते, लेकिन जब आप छोटे दोहराए गए विकास की लय में रहते हैं तो ये अनिवार्य रूप से होते हैं। जैसे जैसे यह अंतिम अध्याय अपने अंत की ओर बढ़ता है, यह आपको एक कोमल लेकिन अविस्मरणीय सच्चाई के साथ छोड़ देता है। आप जो व्यक्ति बन रहे हैं वह भविष्य में कहीं छिपा नहीं है, वह वर्तमान में बनाया जा रहा है। हर आदत जिसे आप दोहराते हैं उस व्यक्ति को आकार दे रही है। हर चुनाव जो आप करते हैं वह आपके मन को सिखा रहा है कि आप कौन हैं। और एक दिन आप जागेंगे और महसूस करेंगे कि जिस जीवन की कल्पना करने के लिए आपने कभी संघर्ष किया था, वह अब वही जीवन है जिसे आप स्वाभाविक रूप से जी रहे हैं, किस्मत की वजह से नहीं,
प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने इसे बनने का अभ्यास किया था। यह संदेश एक आदेश के साथ नहीं, बल्कि एक निमंत्रण के साथ समाप्त होता है। आज एक छोटी सी आदत चुनने और उसे ध्यान से दोहराने का निमंत्रण। इसलिए नहीं कि यह प्रभावशाली है, बल्कि इसलिए कि यह शक्तिशाली है। इसलिए नहीं कि यह सब कुछ एक साथ बदल देता है, बल्कि इसलिए कि यह आपको धीरे धीरे बदलता है, और धीरे धीरे ही बदलाव स्थायी होता है। वह व्यक्ति बने जिसका आप अभ्यास करते हैं, और एक दिन आप पाएंगे कि महानता कभी दूर नहीं थी। यह हमेशा उन सबसे छोटे कार्यों में प्रतीक्षा कर रही थी जिन्हें आपने दोहराने के लिए चुना था।